हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज मैं करने वाली हूं वर्क, एनर्जी एंड पावर में से कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फॉर क्लास 11। ये है सेट 3। तो आज के सेट में अगेन मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, एनसीईआरटी से रैंडम क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको सॉल्व करके क्लियरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। So before I start with my lecture today, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। So let's get started with the questions now. तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, which is the fourth question in this chapter number 6, is potential energy function जो है एक पार्टिकल के लिए जो कि एग्जीक्यूट या परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कुछ दिया गया है इस इक्वेशन से, v ऑफ x इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ k है आपका ऑब्वियसली फोर्स कांस्टेंट उस ऑसिलेटर का, k की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.5 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो आपको ग्राफ दिया गया है Vx वर्सेस x का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो ये करना है कि सिंपली शो करिए कि ये जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी जब होती है 1 जूल, जब इसकी टोटल एनर्जी है 1 जूल, ये मूव कर रहा है इसी पोटेंशियल के अंडर जिसका इक्वेशन यहाँ आप देख सकते हैं, और ये जो है टर्न कर जाएगा जब ये रीच करेगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 मीटर। प्लस माइनस का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन से। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये शो करना है कि इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये कवर करेगा वो आपको सिंपली कैलकुलेशन से शो करना है कि वो होगा 2 मीटर, राइट। अब चाहे आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए ऑन बोथ द साइड्स एक्सट्रीम पोजीशंस। तो आप यहाँ इस ग्राफ को देख सकते हैं, ये आपके एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, राइट। तो सिंपली यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं पहले हम वो नोट कर लेते हैं। तो एज आई नो कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट जो कि आपका है k, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 0.5 न्यूटन पर मीटर, राइट। दिस इज द वैल्यू गिवन। टोटल एनर्जी जो आपको पार्टिकल की लेनी है वो है आपका E, जो है आपका डिनोट करता है टोटल एनर्जी जो कि है 1 जूल। सो E इक्वल्स टू 1 जूल। अब पार्टिकल जो है वो जा सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस तक, तो xm हम कंसीडर कर लेते हैं एज योर मैक्सिमम डिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट का साइन है, सो दिस इज बेसिकली योर मैक्सिमम डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है जहां तक मैक्सिमम पार्टिकल जो है रीच कर सकता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो आपको ग्राफ दिया गया है Vx वर्सेस x का, यहाँ पे पार्टिकल ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये जो ऑसिलेशन होगा ये एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में होगा एंड अबाउट मीन पोजीशन, ये होता है आपका मीन पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। ये है आपके एक्सट्रीम पोजीशंस जो कि क्रॉस से यहाँ शो किए गए हैं। जब पार्टिकल इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है या इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, पार्टिकल का वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ x लिया है। अब जब पार्टिकल पहुंच जाएगा, सपोज मैंने पोजीशंस ले लिए हैं एज A एंड B, तो चलिए मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो पहुंच चुका है मैक्सिमम डिस्टेंस, या हम और वी कैन से कि पोजीशन B पे है, एट पोजीशन B जो कि आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो एनर्जी है बेसिकली वो आपकी बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे, चाहे मैं कहूं A या फिर B, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की एनर्जी बन चुकी होती है पोटेंशियल एनर्जी, या हम कह सकते हैं जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है पोटेंशियल एनर्जी में और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो चलिए हमें इसका मतलब इक्वेट करना पड़ेगा टोटल एनर्जी को विद दी पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हमें ऑलरेडी गिवन है जिसकी वैल्यू हमें पता है 1 जूल, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी की जगह आप रख दीजिए 1 जो कि आपका 1 जूल था, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ योर दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपका होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, सो हाफ के। अब यहाँ पे क्योंकि हम पहुंच चुके हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे,
ए या बी पे, तो हमें x की जगह रखना पड़ेगा xm, जो कि है मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। काफी सिंपल हो चुका है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो लेट अस डू वन थिंग। यहाँ पे वैल्यू मैंने ऑलरेडी 1 पुट कर दी है, तो मुझे जो यहाँ पे xm का जो एक्चुअली फॉर्मूला बनेगा सपोजिंगली, चलिए मैं यहाँ पे अभी e लिख देती हूँ, जिससे पहले आपको पता चल जाए कि xm के टर्म्स में आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है। आप बाकी की चीजों को ऑन दी अदर साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो xm के टर्म्स में आपका ये इक्वेशन बनेगा एज 2e बाई k। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 2 इनटू, अब E क्या है आपका टोटल एनर्जी, जो कि है आपका 1, एंड डिवाइडेड बाय K की वैल्यू दी गई है 0.5। बहुत सिंपल है, यहाँ से आप डेसिमल हटाइए तो आपका यहाँ 0 लग जाएगा। 5 1 जा, 5 2 जा, तो बेसिकली ये √4 आने वाली है कुछ वैल्यू, √4 आएगी वैल्यू। ऑब्वियसली अब जब इसका अंडर रूट लोगे तो xm की वैल्यू आपको मिल जाएगी एज +-2, राइट। सो +-2 मीन्स बोथ द एक्सट्रीम पोजीशंस को यहाँ इंक्लूड किया गया है। तो कुछ इसी तरह से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, जो आज के सेट का पहला क्वेश्चन है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर 9th क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन हियर। कैलकुलेशन पर्पज से ऑब्वियसली वी विल सी हाउ द कैलकुलेशंस कैन बी डन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉडी है, देयर इज अ बॉडी जो कि इनिशियली मींस एट टाइम t इक्वल्स टू 0। इनिशियल का मतलब है शुरुआती टाइम में, शुरुआत का टाइम ऑब्वियसली आपका होगा 0। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल जो है शुरुआत में रेस्ट पे है। अब रेस्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो रेस्ट से हमें ये मिलता है कि पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसकी जो वेलोसिटी थी u आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी या शुरुआत की वेलोसिटी, वो हो जाती है 0। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन को एक्चुअली मैथमेटिक्स में बदला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इट अंडरगोज अ 1 डायमेंशनल मोशन, ये पार्टिकल परफॉर्म करता है आपका 1D मोशन। 1D मोशन मीन जो कि लीनियर मोशंस होते हैं, एक सिंगल डायमेंशन में ही मोशन होता है पार्टिकल का। और ये पार्टिकल दिस बॉडी इज बेसिकली मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे a मान सकते हैं, a एज द एक्सेलरेशन, जो कि आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पावर कितना डिलीवर हुआ है, हाउ मच पावर इज डिलीवर टू इट, मींस जब टाइम रहा होगा t, तो उस केस में पावर कितना डिलीवर हुआ होगा इस बॉडी में। सो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो क्योंकि बॉडी जो है 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे हम जो है हमें जो 3 इक्वेशंस मालूम है, उनमें से हम किसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसका हम 1D मोशन में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो I'll be using this equation here, that is your v equals to u plus at। ये इक्वेशन सबको मालूम होगा। इसी तरह से 3 इक्वेशंस होते हैं आपके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली इस्तेमाल करना है इस इक्वेशन का। नाउ सो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, u की जगह तो 0 आने वाला है, एज यहाँ पे ऑलरेडी आई सेड कि इनिशियली पार्टिकल जो था रेस्ट पे था। तो v इक्वल्स टू 0 प्लस एटी विच इज सिंपली योर at। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है मुझे मिल चुकी है एज 80, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ हमें एक रिलेशन मिला है एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। टाइम t वही टाइम है जहां पे हमें पावर डिलीवर निकालना है इस केस में। अब पावर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पावर बेसिकली निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली F इंटू वी। क्योंकि ये लीनियर मोशन है, पार्टिकल जो है एक सिंगल डिमेंशन या स्ट्रेट लाइन में सिंपली मूव कर रहा है, 1D मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिकली। तो यहाँ पे आपका जो पावर का फॉर्मूला होगा दैट इज F इंटू वी आएगा डायरेक्टली, कोई एंगल वैंगल का चक्कर यहाँ है ही नहीं। तो पावर इक्वल्स टू फोर्स, F इज द फोर्स इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज अप पुट करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे a ले लिया था विच इज योर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी का मास m लेके चलते हैं, सो m इंटू a इंटू v। अब v की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं 80।
सो a इंटू टी। अब यहाँ पे आप देखिएगा वैल्यू आती है आपकी सिंपली एज m a इंटू ए इज ए स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, जो कि पावर डिलीवर का आ चुका है हमें इक्वेशन, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो m है मास ऑफ द बॉडी, जो कि कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट्स ही लिए गए हैं। तो ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये बेसिकली कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट्स को हटा देंगे तो हमें ये पता चलता है जो आपका पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। सो P is directly proportional to T. So this is the required answer that we have got here. So यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होता है that is your option number 2. Power delivered to it at time T is basically proportional to T. T की पावर 1 है यहाँ पे, कोई और पावर है ही नहीं। I hope this question is very much clear. Again you can pause and take a screenshot. तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इन दिस सेट एंड 10th क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, दिया गया है दैट देयर इज अ बॉडी जो कि मूव कर रहा है यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली मीन्स एक सिंगल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो इसी तरह से मूव करेगा, डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, बट एक सिंगल डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है। अब ये बॉडी जो मूव कर रही है वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर मूव कर रही है? ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। एक कांस्टेंट पावर है, उसी का सोर्स है, देयर इज अ सोर्स, एक सोर्स है कांस्टेंट पावर का, उसी के इन्फ्लुएंस के अंडर ये बॉडी जो है एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपको इस केस में बताना है, देखिए यूनिडायरेक्शनल से यही पता चलता है कि ऑब्वियसली देयर इज अ लीनियर मोशन बेसिकली, वी विल सी हियर। सो आपको पता करना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम का रिलेशन क्या आएगा, मींस डिस्प्लेसमेंट जो है और टाइम के बीच में किस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, राइट? सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। अब एज आई have done in the previous question, वहां पे हमने बेसिकली पावर डिलीवर्ड निकाल दिया था। पावर डिलीवर्ड से मुझे पता चल गया था कि पावर डिलीवर जो हुई है बॉडी को एट टाइम टी, वो टाइम के कितने प्रोपोर्शनल थी। तो कुछ उसी तरह से हम इसको बिगिन करते हैं। तो अगेन आई विल बी डूइंग द सेम वे। पावर आपको पता है होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक 1D मोशन है, सिंगल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। सो पावर इक्वल्स टू F इंटू V, V इज द वेलोसिटी। अब यहाँ पे कुछ डायमेंशन करते हैं। तो पावर का जो डायमेंशन होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों तरफ डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो पावर का जो डायमेंशन होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने बनाए हैं डायमेंशन शो करने के लिए करते हैं, वो F और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट इज पावर का जो डायमेंशन होगा वो F और वेलोसिटी के डायमेंशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब तो सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं, पावर का डायमेंशन हम लिखेंगे, यहां पे देखते हैं किस तरह से आता है, एंड देन फोर्स और वेलोसिटी का लिखेंगे। तो फोर्स और वेलोसिटी का तो बड़ा सिंपल सा है, जहां पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली योर मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशन आएगा वो होगा मास, मास का हो जाएगा L और एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT-2, राइट? तो ये डायमेंशन हो जाता है फोर्स का। तो ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सिंपली। So I have over here as M L T-2 और जो वेलोसिटी का होता है वो आपका बनता है LT-1, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो LT-2 LT-1 ओके। सो दिस इज व्हाट आई गेट, मीन्स पावर का जो डायमेंशन आएगा बेसिकली, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ले लीजिए आप दोनों के बीच में। सो आपको मिलेगा M L² T-3। तो ये डायमेंशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव। अभी तक तो यहीं पे आया है। तो
यहाँ पे जो पावर डिलीवर हुआ है एट टाइम t, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका L स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -3 है. ओके, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर कांस्टेंट हियर, राइट? सो लेट अस डू दिस बेसिकली one by one, or I can write it as L square t to the power of -3 is your constant here, right? तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट के बराबर हो जाता है यहाँ पे. दिस इम्प्लाइज आपका जो L स्क्वायर बाई टी स्क्वायर होगा वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा. सॉरी, टी क्यूब है ये, टी क्यूब इज गोइंग टू बी योर कांस्टेंट हियर. ओके, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट इज जो आपका L स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के, या हम अब स्क्वायर को आप उधर ले जाइएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो L जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है t टू द पावर ऑफ 3/2 के, राइट? तो कुछ इसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन मिल चुका है टाइम से. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा बेसिकली इट इज गोइंग टू बी t टू द पावर ऑफ 3/2, राइट? सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पावर डिलीवर हुआ है, टाइम तो ऑब्वियसली जो रहता है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये जो अदर साइड है आपका कांस्टेंट आएगा, जिस वजह से हमने यहाँ पे L स्क्वायर, मास भी कांस्टेंट है, राइट? सो दैट इज वाई L स्क्वायर टी टू द पावर -2 को हमने यहाँ पे कांस्टेंट के इक्वल रखा हुआ है. सो L स्क्वायर बाई टी क्यूब. सो यहाँ पे सिंपली जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज L इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर ऑफ 3/2. सो थर्ड ऑप्शन विल बी, डिस्प्लेसमेंट जो है t टू द पावर ऑफ 3/2 के बराबर है. ओके, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था कि पावर कांस्टेंट है, इसी वजह से हमने इस पोर्शन को कांस्टेंट लिया था और मास भी आपका कांस्टेंट ही होगा. मींस ये जो बचा हुआ पार्ट है वो एक्चुअली आपके कांस्टेंट के बराबर होगा, राइट? तो आई थिंक अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी. तो कुछ यही लॉजिक हमें लगाना है इस क्वेश्चन में जिससे हमें आंसर प्रॉपर्ली मिल जाएगा, राइट? सो कांस्टेंट पावर इज गिवन, इसे मत भूलिएगा. कभी कभी क्वेश्चन में मिस हो जाता है लोगों से, वो ध्यान नहीं दे पाते. तो क्योंकि पावर के बारे में बात की है तो बेटर है कि आप पावर और फोर्स और वेलोसिटी का ही फॉर्मूला लगाएं. नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और दिस इज द थर्ड क्वेश्चन हियर. नाउ लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन अगेन और देखते हैं क्या फॉर्मूला या किस तरीके से, किस लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक बॉडी है जिसको कंस्ट्रेन किया गया है. कंस्ट्रेन मतलब क्या, सिंपली जो मतलब होता है कंस्ट्रेंट का मींस रेस्ट्रिक्ट कर देना बॉडी को, कि भाई अगर यहाँ पे लिखा है कि एक बॉडी को कंस्ट्रेन किया गया है टू मूव अलोंग जेड एक्सिस, मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो बॉडी जो है सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगी. यही होता है यहाँ पे लॉजिक, राइट? सो बॉडी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो जेड एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगी. अब इस बॉडी को सब्जेक्ट किया गया है, मीन इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया गया है जो कि है कांस्टेंट फोर्स. उस फोर्स का जो इक्वेशन मीन्स ये वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आप देख सकते हैं फोर्स क्या दिया गया है, -I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप एंड यूनिट है न्यूटन्स. जहां पे आपका I, J, K ऑब्वियसली आपको मालूम है ये X, Y और Z के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, तो यहां पे आपको बेसिकली निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स. वर्क डन निकालना है जो कि इस फोर्स के द्वारा किया गया होगा, राइट? जब वर्क डन निकालना है, जब इन मूविंग द बॉडी, जब उसको हम डिस्प्लेस करवाएंगे या डिस्टेंस कवर करवाएंगे, कितना, 4 मीटर. ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. अब किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं करना क्या है, क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है. वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट के बीच, राइट? तो मुझे फोर्स तो मालूम है जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. क्योंकि बॉडी जो है ये बेसिकली मूव कर रही है किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, राइट? जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है ये बॉडी, ओनली अलोंग द जेड एक्सिस. तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट का, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना मूव कर रही है, 4 मीटर,
ओके तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा इस बॉडी का वो हो जाएगा, देखिए 0 आई कैप मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। y के अलोंग भी कुछ नहीं है इसका मूवमेंट तो 0 जे कैप, लेकिन z के अलोंग है तो इसलिए हम इसको ले लेंगे 4 के कैप, राइट। इसी तरह से अगर आपको दिया होता कि बॉडी जो है वो मूव करी एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपके पास एक्स आई कैप की जगह एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए थी, जो कि आपको क्वेश्चन में दी रहती, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्सिस की बात की जा रही है। बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, इसीलिए के कैप के साथ हमने 4 लगाया है, दैट इज 4 के कैप। आई होप दिस इज क्लियर। तो यही लॉजिक आप अदर क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना है। नाउ वर्क डन जो होगा आपका दैट इज एफ डॉट एस, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एफ है आपका, रखते हैं माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमने निकालना है विथ, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट। तो इन दोनों के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट सिंपली निकालना है। अब ये बड़ा इजी है, डॉट प्रोडक्ट सबको निकालना आता ही है। आपका आई कैप जो है, देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको मालूम है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो आई कैप है वो सिर्फ आई कैप के साथ ही जाएगा, उसमें आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। बट अगर आई कैप और डॉट प्रोडक्ट का आप लेते हो तो आई कैप सिंपली 1 हो जाता है। लेकिन अगर आप आई कैप के साथ जे कैप लेते हो तो यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो जो सेम वैल्यूज हैं उसके बीच में ही आपका डायरेक्ट जो है वैल्यू आएगी नॉन जीरो। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। तो देखिए आई कैप के साथ पहला आएगा आपका आई कैप माइनस आई कैप इंटू 0 आई कैप, तो यहाँ तो ऑब्वियसली वैल्यू 0 हो चुकी है, प्लस 2 जे कैप इंटू 0 जे कैप, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, दैट इज 3 के कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा 4 के कैप, तो सो 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और के कैप 1 दे देगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के कैप डॉट के कैप, जो कि वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। सो 12 इंटू 1 के कैप डॉट के कैप इज 1, सो वर्क डन इज बेसिकली 12 जूल, राइट। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी गॉट हियर। तो ये होगा वर्क डन इस केस में जहां बॉडी मूव कर रही है ओनली अलोंग जेड एक्सिस। तो इन्हीं लॉजिक्स का आपको इस्तेमाल करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, एंड दिस इज द वे एंड अप्रोच फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। सो आई होप आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन फिजिक्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक पेज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो बाय द सेम नेम फेमैटिक्स लर्निंग हब, जहाँ पे आपको 11-12 से रिलेटेड या यूपी पीजीडी टीजीटी से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स। सो डू गो विजिट माई फेसबुक पेज एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे विथ सम मोर क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।